बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉल ऑफ सोल और स्काई मेंशन अलायंस के बीच की फाइट स्टार्ट हो गई थी। 3 राउंड्स में फाइट्स डिसाइड होने वाला था। इसी वजह से फर्स्ट राउंड में स्काई मेंशन अलायंस के साइड से पिलन सिस्टर गए थे और हॉल ऑफ सोल के साइड से दाओशेंग के 6 स्टार का हुन मो फाइट कर रहा था। ये लोग इतने ज्यादा हाई लेवल पर हैं कि अपना ही एक वर्ल्ड बनाकर फाइट कर रहे थे, जिसमें फाइट बहुत ज्यादा भयंकर होती है और रिजल्ट ड्रॉ का निकलता है, क्योंकि दोनों की ही कल्टीवेशन लेवल एक बराबर थी। दोनों में से कोई भी जीत नहीं पाया और दोनों की ही हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए। सेकेंड राउंड स्काई मेंशन अलायंस के साइड से शेयन के एंसेस्टर शाओ चेन जाते हैं और हॉल ऑफ सोल के साइड से हुन क्वेन मो। वैसे तो हुन क्वेन मो शाओ चेन से ज्यादा ताकतवर था कल्टीवेशन लेवल में, दाओशेंग के 5 स्टार के पीक पर था, पर फिर भी शाओ क्लैन की खूबी दिखाते हुए शाओ चेन अपने हारते हुए मैच को आखिरकार एक ड्रॉ में बदल देते हैं। इस तरह से 2 राउंड ड्रॉ हो गए थे तो लास्ट राउंड बचा हुआ था, जिसकी हार और जीत से डिसाइड होता कि कौन सा अलायंस जीता है। लास्ट राउंड में शेयन हॉल ऑफ सोल के लीडर हुन में शेंग से फाइट करने वाला है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। चारों ओर सन्नाटा फैल गया था, दिल की धड़कन सभी की बढ़ रही थी, क्योंकि यही फाइट डिसाइड करने वाला था कि सेंट्रल प्लेन में अब किसका दबदबा होगा। हमें हुन में शेंग को दिखाया जाता है, जो कि शेयन को देखकर कहता है, शेयन तुम्हारे क्लैन ने मुझे हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करा है, इसी वजह से मैंने जियामा एम्पायर में तुम्हारे फादर शाओ जैन को बंदी बना लिया था। मैं तो चाहता था कि मैं तुम्हारे क्लैन को पूरी तरह से खत्म ही कर दूं, पर क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक रिट्रीट पर था, मेरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं तुम लोगों को मारने में लेजिनेस दिखाएं। उन्होंने शाओजान को हमारे पास ले तो आया, पर कभी भी तुम्हें नहीं मार पाए। इन सभी का एक ही कारण था कि उन सभी लोगों ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करा, जिसकी वजह से तुम बार बार बचते रहे। फिर कुछ ही सालों बाद देखो, आज तुम मेरे सामने खड़े हो और इस करंट लेवल को अचीव कर पाए हो। तो हाँ, अब मुझे ही ये खेल खत्म करना होगा। तुम्हें अब इससे आगे और ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जा सकता है। अगर अब तुम जिंदा बच गए तो शायद तुम्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो हाँ शेयन, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अब तुम्हारा समय खत्म हो गया और अब मैं हॉल ऑफ सोल का लीडर खुद इस काम को अपने हाथों में लेकर तुम्हें खत्म करूंगा। हुन में शेंग की बात को सुनकर शेयन भी एकदम गुस्से से गुर्राते हुए कहता है, मेरे इस शाओ क्लैन के साथ तुम लोगों का सबसे पुराना बदला है। तुम लोगों ने हमारी लाइफ खराब करके रख दी और इसी वजह से आज मैं इस मैटर को यहीं सेटल करूंगा। शेयन की इस बात को सुनकर हुन में शेंग उसके ऊपर हंसता है, कहता है, ठीक है, मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। पर इसकी बात खत्म ही हुई थी कि अगले ही सेकंड शेयन उसके करीब पहुंच जाता है। शेयन की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। शेयन आई पियर्सिंग अटैक इसके ऊपर करता है। अटैक को देखकर हुन में शेंग एक बैरियर क्रिएट करता है, पर शेयन की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसके बैरियर को वो एक झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी आंखों को फोड़ने के लिए वो अपनी उंगली उसकी आंखों में घुसाने लगता है, लेकिन उसी वक्त हुन में शेंग भी अपनी पावर लगाकर शेयन के चेहरे को ब्लास्ट करने के लिए अटैक करता है। शेयन ये देखकर समझ जाता है कि इसने इसे कम आंका था, इसके मूव्स कैलकुलेटेड थे। शेयन आंख फोड़ना रिस्क नहीं कर सकता था, इसी वजह से वो अपने हाथों को मोड़ते हुए हुन में शेंग के हाथों को अटैक करता है और एक धमाका होता है और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। शेयन के टच करने से हुन में शेंग के हाथों में आग लग जाती है। ये शेयन का स्ट्रेंज फ्लेम था। शेयन के हेवनली फ्लेम से हुन में शेंग के हाथों में तेज जलन होती है, पर हुन में शेंग भी काफी ज्यादा ताकतवर है। वो इस फायर को तुरंत ही बुझा देता है, क्योंकि ये शेयन के फायर का एक थोड़ा सा बस अंश था, पर हाँ, इसकी ताकत को महसूस करके वो इसकी तारीफ जरूर करता है। बैटल बहुत ज्यादा हाई क्लास की थी, तो इसीलिए हम शेयन को देखते हैं जो कि बिना कोई समय गवाए अपना टॉप क्लास का सोल अटैक 9 सीरीन का हेवंस रेंज अटैक उसके ऊपर करता है। यूं तो ये अटैक दाओशेंग के सोल को शैटर करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस था और ये सोनिक अटैक हुन में शेंग के पूरे शरीर को कवर भी करने लगता है। पर हुन में शेंग भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो सोल क्लैन के एक सीक्रेट अटैक का इस्तेमाल करता है। बड़े बड़े पावरफुल सोल्स इवॉल्व होते हैं और वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। फॉर्मेशन की ताकत देखने में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रही थी। सरप्राइजिंगली ये भी हुन में शेंग का एक सोल सेटरिंग अटैक ही था, क्योंकि इस फॉर्मेशन में 1000 लेवल के सोल्स का इस्तेमाल करा गया था। इसी वजह से उतने सारे 1000 लेवल के सोल एक साथ सोनिक अटैक करते हैं, जिससे हुन में शेंग का सोनिक अटैक शेयन के सोल सेटरिंग अटैक से टकराता है और बस कुछ ही सेकंड की बात थी। शेयन का सोल
शटरिंग अटैक एकदम सेकेंड्स में चकनाचूर हो जाता है। शोयन की गोल्डन बॉडी डिस्ट्रॉय होती है। शोयन खून की उल्टी कर बैठता है। शोयन ये समझता है कि पावर में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हुन में शेंग की पावर शोयन से बहुत ज्यादा है, पर हम लोगों को शेंग के बारे में पता है। शोयन इतनी जल्दी हार नहीं मानता है। उसके मुंह से भले ही खून निकल रहा था, पर वो अभी भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट उसके सामने खड़ा था। सभी लोग शोयन को देख रहे थे। हुन में शेंग शोयन को देखता है, कहता है, शोयन मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सोल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी क्या तुम सच में मुझे इन सभी अटैक्स का यूज करके हराने का सपना देख रहे हो? लेकिन अगला चीज जो होता है उसको देखकर हुन में शेंग एकदम शॉक्ड रह जाता है। सामने देखते हैं तो हम देखते हैं शोयन एक न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। एक न्यू पावर, उसकी पूरी बॉडी में एक खतरनाक एनर्जी उभरने लगती है। शोयन का स्ट्रेंज फ्लेम इस पूरी जगह में फैल जाता है। भयंकर पावर रिलीज हो रही थी। शोयन की बॉडी का साइज बढ़ रहा था। शोयन मुस्कुराता है, कहता है, मैं अब पहली बार मेरे न्यू फ्लेम गोल्डन लोटस डीमन फ्लेम का इस्तेमाल करूंगा। शोयन का ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसको देखकर हुन में शेंग भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। कहता है, भले ही तुम्हारी हेवनली फ्लेम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर तुम इस पे ज्यादा इतना कॉन्फिडेंट मत खाओ, क्योंकि ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि हेवनली फ्लेम की ताकत उस पर डिपेंड करती है कि उसका मास्टर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और रही बात तुम्हारी, तो ये मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। कहकर शोयन का मजाक बनाने लगता है। पर दोस्तों, शोयन की जो पावर बढ़ रही थी उसको देखकर होल ऑफ सोल के साइड में थोड़ी सी घबराहट फैल रही थी। हुन में शेंग शोयन की इस पावर को देखकर शॉक था। कह रहा था, अगर मुझे पता होता कि ये लड़का सच में उस लोटस फ्लेम को सबड्यू कर लेगा, तो मैं इसे मारे बिना उस फ्लेम वर्ल्ड से बाहर ही नहीं निकलता। हुन में शेंग की इस इरिटेशन को देखकर मुस्कुराता है। कहता है, चिंता मत करो, भले ही हेवनली फ्लेम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर शोयन को इससे जीतने में इतनी आसानी नहीं होने वाली है। पर दोस्तों, शोयन क्या सोच रहा था ये किसी को नहीं पता थी। और हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि अपने हैंड साइंस करता है और अपने 1000 इयर्स ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इस रीइंकार्नेशन टेक्निक से अजीब तरह के फॉर्मेशन बनते हैं और एक अटैक तैयार होता है, जिसको शोयन हुन में शेंग की ओर छोड़ता है। अटैक की पावर बहुत ज्यादा थी। हुन में अपनी पूरी ताकत जोड़कर एक बैरियर बनाता है। बहुत सारे सोल्स उड़कर जाते हैं, शोयन के अटैक को रोकते हैं, पर शोयन की अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि उन खतरनाक हाई क्लास के सोल एक झटके में डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। हुन में शेंग का वो सोल का बैरियर धीरे धीरे करके कमजोर होने लगता है। हुन क्वेन मुंह देखकर शॉक्ड, ये क्या हो रहा है? शोयन की ये स्ट्रेंथ हुन में शेंग की फाइटिंग स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर रही है। अगर ऐसा ज्यादा देर तक चला तो हुन में शेंग शोयन की इस अटैक को रोक नहीं पाएगा, हार जाएगा। दूसरी ओर हुन में शेंग पूरा लगा हुआ है, अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहा है। सोल की थाउजेंड्स ऑफ बैचेस शोयन के अटैक को रोकने के लिए लगातार बैरियर में जुड़ते जा रहे हैं, पर शोयन की पावर से वो सारे सोल्स सेकेंड्स में डिस्ट्रॉय होने लग रहे हैं। जो तो डार्क एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही थी, पर बार बार इसकी इतनी ज्यादा डार्क एनर्जी के कलेक्शन से वो रिप्लेनिश हो जा रही थी। शोयन ये देखता है तो अपने हैंड साइंस चेंज करता है और ये रीइंकार्नेशन टेक्निक दूसरा फॉर्म लेती है। शोयन की उंगली पर पूरी एनर्जी इकट्ठा होती है और शोयन दोबारा स्ट्राइक करता है। अब इस बार इस अटैक की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि हुन में शेंग की हालत खराब। उसका बैरियर तो डिस्ट्रॉय होता ही है, साथ साथ शोयन का अटैक उसे हिट करता है। हम लोगों को बस धमाका दिखाया जाता है। शोयन की अटैक की पावर इस पूरी जगह को तबाह कर देती है। सभी लोग देखकर शॉक्ड, क्या हुन में शेंग मारा गया? पर उधर हुन मुंह देखकर मुस्कुराने लगता है और हम देखते हैं जो धमाका क्रिएट हुआ था उसमें से जो एनर्जी थी वो एक जगह जाकर इकट्ठा होने लगती है। पता चलता है हुन में शेंग मरा नहीं है, बल्कि ये तो इस धमाके से निकलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। कहने लगता है, मानना पड़ेगा 1000 इयर्स ऑफ रीइंकार्नेशन की एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर है और बहुत ज्यादा डिलीशियस है, पर बहुत बुरी बात है कि मेरे पास इसका सोर्स नहीं है। शोयन जब ये देखता है देखकर एकदम शॉक। दूसरी ओर हुन क्वेन भी अब सारी बातें समझ चुका था। कहने लगता है, तो इसके पास वो चीज है, मुझे विश्वास नहीं था कि क्लैन चीफ इसे ये चीज दे देंगे। तुम ये चीज पहले से जानते थे। हम लोगों को हुन में शेंग की ओर दिखाया जाता है, जो कि शोयन की शॉक्ड फेस को देखकर हंस रहा था। कहने लगता है, अब तुम्हें कुछ पता चला? तुम्हारा ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम और ये
1000 years ऑफ reincarnation, मेरे सामने कोई काम नहीं आने वाली है। शेयन के ग्रुप के साइड में अब माहौल खराब हो गया था। ये लोग घबरा रहे थे। शाओचेन कहने लगते हैं ये तो वो डार्क फ्लेम है, वो डीमन फ्लेम जो कि अपने सामने आने वाली सारी चीजों को निकल सकता है। वो यून कहते हैं क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या इसके पास हेवनली फ्लेम रैंकिंग का 2nd लेवल का हेवनली फ्लेम है? शोयन भी देखकर एकदम शॉक देखता है ये तो वाकई में वो 2nd रैंक हेवनली फ्लेम था। यालो भी एकदम परेशान देखते हैं, कहते हैं इस फ्लेम के अपीयरेंस के बारे में तो कभी भी कुछ भी चीज पता नहीं चली थी। आखिर ये फ्लेम इन लोगों के हाथों में कैसे चला गया? हुनमो अब सिचुएशन पूरी तरह से पलटता हुआ देखकर हंसने लगता है, कहता है अब तो मैं समझ में आया कि हम लोग अपर हैंड में क्यों हैं। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जैसा फ्लेम बच्चे इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों के पास 2nd रैंक का हेवनली फ्लेम है और इसके सामने कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इसको हरा सके। दोस्तों इस फ्लेम का नाम वॉइड डिवोरिंग फ्लेम है और रही बात इसके फीचर की तो ये अपने सामने आने वाली हर एक चीज को निकल सकता है, खा सकता है और उसकी एनर्जी एब्सॉर्ब करके और ज्यादा ताकतवर बन जाता है। हुनमे सिंह देखता है, कहता है मैं आज पहली बार देख रहा हूँ वॉइड डिवोरिंग फ्लेम। इस दुनिया में आने के बाद इतना ज्यादा खुश लग रहा है, लगता है इसे कुछ अच्छी चीज खाने को मिल गई है। हुनमे शेंग फिर अपने हैंड साइंस करता है और अपनी फायर स्पिरिट वॉइड डिवोरिंग फ्लेम के अंदर डालने लगता है। फ्लेम की ताकत इससे और ज्यादा बढ़ जाती है। शाओयुन देखकर घबरा जाता है, कहता है ये किस तरह का फ्लेम है, इसके अंदर ये फाइटिंग स्पिरिट डाल रहा है। देखते ही देखते यहाँ का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। वॉइड डिवोरिंग फ्लेम इस पूरी जगह पे काबू कर लेती है। डार्क क्लाउड्स पूरी जगह को घेर लेते हैं। एनर्जी बहुत ज्यादा डार्क और नेगेटिव बन जाती है। शैतान की तरह हम लोगों को वो डिवोरिंग फ्लेम को दिखाया जाता है जो कि शाओयुन को घूर रहा था। शाओयुन के बॉडी के अंदर की हेवनली फ्लेम को फील करके उसे खाने के लिए एक्साइटेड हो रहा था। हम लोग हुनमे शेंग को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसकी दो शेंग के 5 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल की पावर की पूरी फाइटिंग स्पिरिट ये वो डिवोरिंग फ्लेम एब्जॉर्ब कर लिया था। जिसके बाद फिर ये फ्लेम शाओयुन के ऊपर अटैक करता है। एक एनर्जी का ब्लास्ट आता है और शाओयुन के चारों ओर एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, एक अलग सी इनपियर्सेबल दुनिया। शाओयुन देखकर शॉक्ड, पर अगले ही सेकंड इस वर्ल्ड में एक ब्लैक होल जनरेट होता है जो कि शाओयुन की बॉडी के अंदर की एनर्जी खींचने लगता है। शाओयुन की पूरी फाइटिंग स्पिरिट तेजी से शाओयुन की बॉडी को छोड़कर उस ओर उड़ने लगती है। शाओयुन घबराता है, इसे रोकने की कोशिश करता है पर क्या ही कर सकता है। हर चीज के लिए शाओयुन को अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। शाओयुन की बॉडी के अंदर से एनर्जी तेजी से बाहर निकल रही थी। शाओयुन कहने लगता है अगर ऐसा चलता रहा तो ये मेरी पूरी एनर्जी बाहर निकाल देगा। शाओयुन तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और 9 बीस्ट लीनियर तलिस्मान का इस्तेमाल करता है। पर क्योंकि ये भी शाओयुन की फाइटिंग स्पिरिट से ही बनी थी, इस एनर्जी को भी ये और ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब करने लगता है। शाओयुन एकदम घबराते हुए कहता है अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं इस तरह के सक्शन फोर्स को रोक सकूं। मेरी दाओकी से बनी सारी अटैक्स ये स्वेलो कर लेगा। मैं इस पर क्या ही अटैक कर सकता हूँ। शाओयुन अपनी ताकत बटोरता है और फिर 9 सीरीन हेवन क्रिएशन पाम का इस्तेमाल करता है। पाम अटैक उस ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय करने के लिए पड़ता है, पर अफसोस दोस्तों उसकी भी पावर इस ब्लैक होल के जरिए एब्जॉर्ब कर ली जाती है। शाओयुन एकदम हताश हो जाता है, उसकी पूरी पावर एकदम ड्रेन होने लगती है और अब तो वो असहाय नीचे गिरने लगता है। बाहर शाओयुन के सारे दोस्त जो खड़े थे महसूस कर रहे थे कि शाओयुन की दाओकी कमजोर हो रही है, पर ये लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। हुनमे शेंग हंसने लगता है, शाओयुन तुम्हारा खेल खत्म है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अंदर हम लोग शाओयुन को देखते हैं जो कि दिमाग लगा रहा था, सोच रहा था, कहने लगता है ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेम है पर इसकी तो कोई कमजोरी होगी। आखिर इसकी कमजोरी क्या हो सकती है? मैं इसे कैसे जीत सकता हूँ? लेकिन तभी शाओयुन फील करता है कि इसके बॉडी के अंदर से उसके एक फ्लेम का कोर बाहर निकलने लगता है, यानी कि जीवा बाहर निकलने लगता है। शाओयुन जब जीवा को देखता है तो घबरा जाता है, कहने लगता है जीवा नहीं, वापस मेरे अंदर आ जाओ, उस ओर मत जाओ, ये तुम्हें खा जाएगा। पर जीवा उस ओर देखता है, देखकर जान जाता है कि ये 2nd रैंक का वॉइड डिवोरिंग फ्लेम है। फिर शाओयुन की ओर देखकर इशारे करता है कि नहीं मास्टर, ये मुझे नहीं खा सकता है। शाओयुन देखकर शॉक्ड जीवा जिसके बाद आगे बढ़ता है, अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर अपने मल्टीपल कॉपीज बनाता है और एक एक करके उस वॉइड डिवोरिंग फ्लेम के ब्लैक होल में घुसने लगता है। हम देखते हैं कुछ देर तो कुछ भी नहीं होता, पर कुछ मिनट के बाद वो जो स्पेस था उसका साइज फ्लक्चुएट करने लगता है। देखते ही देखते उसमें क्रैक्स आने लगते हैं और
और उन क्रैक से हम लोगों को प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग देखकर शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है और इन लोगों का शॉक चेहरा और भी ज्यादा शॉक में तब बदल जाता है जब ये वो डिवाइनिंग फ्लेम का वर्ल्ड ब्लास्ट कर जाता है और उसके अंदर से एकदम पॉजिटिव एनर्जी लोटस के ऊपर क्यूट युवा की बड़ी सी बॉडी सभी लोगों के सामने शांत से अपीयर होती है। ये नजारा देखकर सभी लोग शॉक्ड होते हुए कहते हैं ये तो स्पिरिट ऑफ फायर है। हुनमो भी देखकर शॉक्ड कहने लगता है ये क्या बात है, ये आखिर कैसे हो सकता है। शोयन की बॉडी के अंदर में जो इतने सारे हेवनली फ्लेम्स थे वो एक साथ मर्ज होने के बाद म्यूटेशन दिखाए जिसकी वजह से ये एक फायर स्पिरिट में बदल गया। फिर दोस्तों अब चीज मस्त होने वाली है। हम लोग वो डिवोरिंग फ्लेम को देखते हैं जो कि नीचे आता है और नीचे आकर देखते ही एकदम घबरा जाता है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि थर्ड लेवल का हेवनली फ्लेम उसके सामने होगा और चूंकि वो डिवाइनिंग फ्लेम ओरिजिनल फ्लेम नहीं है बल्कि वो डिवाइनिंग फ्लेम का बस एक अभी सीड है, इसी वजह से शोयन के फायर स्पिरिट को देखकर वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है। ये देखकर जीवा बिना कोई समय गवाए उसे खाने के लिए उसका पीछा करने लगता है। हुनमे शेंग के पास से गुजरता है। हुनमे शेंग की जैसे आत्मा उड़ जाती है, उसका तो पूरा प्लान ही फेल हो गया। देखकर शॉक्ड होने लगता है पर इससे पहले कि ये कुछ रिएक्ट कर पाता हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि इसके ऊपर एक शार्प अटैक करता है। हुनमे शेंग तुरंत ही अपनी फुर्ती दिखाते उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है। एक जोरदार धमाका होता है। धमाके के बाद हम देखते हैं शोयन उड़ता हुआ दूर जा पहुंचता है। उधर जीवा वो डिवाइनिंग फ्लेम के सारे अंश को एक एक करके खाने लगता है पर खाने के बाद शोयन को देखता है जिसकी हालत खराब हो रखी है। हुनमे शेंग शोयन को मार के उसका मजाक उड़ाने लगता है, कहता है भले ही तुम्हारे पास फायर स्पिरिट है पर अगर तुम मुझसे फाइट करोगे तो तुम मेरे सामने जीत नहीं पाओगे, कहकर शोयन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करने के लिए बढ़ता है। पर इससे पहले कि वो शोयन तक पहुंच पाता जीवा बीच में आता है और हुनमे शेंग को एक जोरदार चमेट मारता है। जीवा के अटैक से हुनमे शेंग की बॉडी एक कॉर्क की तरह उड़ते हुए जाकर पहाड़ों से टकराती है और जीवा की पावर को देखकर शोयन एकदम शॉक्ड और खुश हो जाता है। अगले ही सेकंड जीवा शोयन के लिए उसका एंग्री बुद्धा लोटस सेकंड्स में तैयार कर देता है और शोयन एंग्री बुद्धा लोटस अटैक को हुनमे शेंग की ओर थ्रो करता है। अटैक हुनमे शेंग को लगता है एक जोरदार ब्लास्ट होता है। हुनमे शेंग रोकने की कोशिश तो करता है पर अटैक की ताकत इतनी ज्यादा थी कि हुनमे दोबारा पहाड़ों से जाकर टकराता है। पर दोस्तों खेल तो अभी बस शुरू ही हुआ था। हम लोग जीवा को देखते हैं जो कि शोयन के पीछे आकर लगभग 1000 एंग्री बुद्धा लोटस अटैक तैयार कर देता है। हुनमे शेंग की हालत एक लोटस से खराब हो गई थी और अब उसके ऊपर अटैक करने के लिए विद इन सेकेंड्स 1000 एंग्री बुद्धा लोटस अटैक तैयार थे। शोयन सारे एंग्री बुद्धा लोटस अटैक पर कंट्रोल लेता है और तुरंत ही हुनमे शेंग की ओर छोड़ता है। हुनमे शेंग जो अपने आप को संभाल कर बस खड़ा ही हुआ था, अपनी ओर आते हुए इन एंग्री बुद्धा लोटस अटैक की ग्रुप को देखकर एकदम पगला जाता है। पर क्योंकि लोटस अटैक उसके चेहरे के सामने थे, बचने का मौका नहीं था, डिफेंस तैयार करने की ताकत नहीं थी। सारे अटैक्स हुनमे शेंग को हिट करने लगते हैं। भयंकर अटैक्स की बारिश होती है। लोग देखकर एकदम शॉक्ड। लगातार इतने थाउजेंड्स ऑफ एंग्री बुद्धा लोटस अटैक हुनमे शेंग को हिट करते हैं और एक जोरदार धमाका होता है। ये पूरी जगह एकदम तबाह हो जाती है। हॉल ऑफ सोल के लोग एकदम घबरा जाते हैं, समझ जाते हैं कि उनका खेल खत्म, ये लोग ये मैच हार चुके हैं। ग्रीन एनर्जी पूरी जगह में फैल जाती है। जब ये थोड़ी सी हल्की होती है तब शोयन कॉन्फिडेंटली हुनमे शेंग की ओर देखकर कहता है, हुनमे शेंग तुम हार चुके हो और इस तरह से हमारे स्काई मेंशन अलायंस इस कंपटीशन का विनर हो जाता है। दोस्तों शॉकिंगली हम हुनमे शेंग की ओर देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था। भले ही उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी पर फिर भी वो अपनी लड़खड़ाते हुए जवान से कहता है, शोयन इस बार तो तुम लकी थे पर ये बात मत भूलना कि अभी भी तुम्हारे फादर हमारे कैद में ही हैं, कहकर हंसते हुए कहता है, अब मुझे ले चलो। हॉल ऑफ सोल के लोग भागने के लिए तैयार थे पर शोयन ये मौका देना नहीं चाहता था। अगले ही सेकंड वो हुनमे शेंग के पास आ जाता है, उसके चेहरे को पकड़ लेता है, ब्लास्ट करने के लिए तैयार, कहता है तुमने हमें बहुत ज्यादा सताया है, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। उसकी बॉडी को ब्लास्ट करने वाला था लेकिन तब दाओशेंग के 6 स्टार का हुनमो शोयन के ऊपर अटैक कर देता है। इससे पहले कि शोयन को वो हिट करता पिल एंसेस्टर उसको रोकते हैं पर अटैक हो चुका था जो कि शोयन की बॉडी को हिट करता है पर शोयन हटता नहीं है। दर्द सहते हुए अपने हेवनली फ्लेम की ताकत हुनमे शेंग के शरीर में झोंक देता है और अगले ही पल हुनमे शेंग की पूरी बॉडी क्रैक करने लगती है। हुनमे शेंग की बॉडी अगले ही सेकंड ब्लास्ट करती है, चकनाचूर हो जाती है।
हॉल ऑफ सोल का लीडर जो कि दोशिंग के 5 स्टार के पीक पर था, शोगियन के हाथों मारा जाता है। हॉल ऑफ सोल के इतने पावरफुल लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। नज़ारा देखने में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था और बहुत ज़्यादा कमाल का भी लग रहा था। हुनमू जो कि शोगियन के सामने था कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि पिल एंड सिस्टर एक दीवार की तरह उसके सामने खड़े थे। पर दोस्तों हुनमे शेंग की एनर्जी पूरी जगह में फैली हुई थी। हम लोग देखते हैं हुनमू उस एनर्जी को बटोरता है और अगले ही सेकंड एक स्पेस डोर खोल के गायब हो जाता है। कहता है शोगियन तुमने आज जो ये किया है तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, इतनी बुरी सजा कि तुम्हारी 1000 सालों तक रूह कांप जाएगी। हमने xiaoshuan को जिस तरह से मारा था उससे 1000 गुना बुरी तरह से हम लोग तुम्हें मारेंगे। कहते हुए हॉल ऑफ सोल के सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पर हम लोग शेन को देखते हैं जो कि एकदम गुस्से में था, निराश था, कह रहा था कितनी ज्यादा बुरी बात है कि मैं इस हुनमे शेंग की सोल को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया। पिल एंड सिस्टर थोड़ा सा शोगियन का उत्साह बढ़ाने के लिए कहते हैं अरे कोई ना, हॉल ऑफ सोल के लोग बड़ी तेज भागते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा प्राउड थे। कह रहे थे शोगियन तुमने आज जो कर दिखाया वो इतने 1000 सालों में कभी भी नहीं हुआ था। हॉल ऑफ सोल का आतंक आखिरकार खत्म हुआ। तुम शॉ क्लैन के डिसेंडेंट आज इतने सालों के बाद मुझे दोबारा से ये विश्वास दिला पा रहे हो कि आज तक जो चीज नहीं हुआ था, जो xiaoshuan ने अचीव नहीं करा था, शायद वो तुम अचीव कर पाओ, शायद सच में तुम एक दाऊदी बन पाओ। अब यहाँ पर वॉर खत्म हुआ था तो फिर से ये पूरी जगह एकदम ब्राइट हो जाती है। शोगियन के सारे दोस्त एकदम खुश शोगियन की ओर आने लगते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग वाकई में जीत गए हैं। पर हम लोग शोगियन को देखते हैं जो कि कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था, एकदम शांत खड़ा था। शोगियन को वो अटैक लगा था, पता नहीं शोगियन की हालत अभी कैसी थी। पर हम लोगों को लोगों की खुशी की आवाज सुनाई देती है। सब कुछ चिल्लाने लगते हैं कि हम लोग जीत गए। फॉलन स्टार पवेलियन के सारे लोग, स्काई मैंसन अलायंस के सारे लोग, सभी लोग खुश क्योंकि अब सेंट्रल प्लेन में स्काई मैंसन अलायंस का दबदबा सबसे ज्यादा हो गया है और सब लोग अपने न्यू लीडर शोगियन के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हो गए हैं। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा था। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 पर आएगी। सॉरी पिछली बार नहीं आ पाया क्योंकि पता नहीं जब मैं अच्छे से सब कुछ करने लगता हूँ तो कौन मुझे नजर लगा देता है। मेरी पूरी बॉडी अकड़ गई थी। 2-3 दिन तो मैं मसाज करके रह रहा था। थर्सडे को मैं सही से हिल पा रहा था पर ऑलरेडी काफी लेट हो गया था। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं आपके लिए सैटरडे को ही न्यू वीडियो ले आऊँ। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो पर जमकर सपोर्ट दिखाना और पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर से इसी चैनल पर जाकर देख लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।